वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, ओनली एंड ओनली योर्स। तो गाइस, ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग में उनके चैनल्ड लव मैसेजेस भी होंगे। पूरी डिटेल रीडिंग है, आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो सुनना है। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और उसके बाद आपने पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स पर जो डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर आपके पर्सन का कि वो इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और उन्होंने इस रिश्ते पर हमेशा उम्मीदें ज़्यादा ही रखी हैं। इनको खुद से एफर्ट करने में और हार्डवर्क करने में, क्योंकि रिलेशन जो है ना वो एक तरफा नहीं होता। अगर दो प्यार करने वाले उस रिश्ते को चलाएं आपसी तालमेल के साथ, आपसी प्रेम के साथ और आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ, रोमांस से भरा हुआ आगे बढ़ता है। अभी इस वक्त इस इंसान को ये लग रहा है कि वो इस रिलेशन में बहुत पीछे रह गए हैं। उन्होंने इस रिश्ते को अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दिया होता तो वो इस रिलेशन में आपके दिल को जीतते। लेकिन उनकी खुद की कुछ गलतियां, उनकी खुद की कुछ कमज़ोरियां, जिसने इस इंसान को आपके लिए अभी फ़िलहाल सेपरेशन में डाला हुआ है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर से आपका कांटेक्ट नहीं है। यहाँ मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इन एंड आउट सिचुएशन में हैं। कभी बात होती है पार्टनर से, कभी बात बिल्कुल नहीं होती। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी डेली बात होती है, लेकिन डेली बात होते होते भी आपके दिल में ये बातें आती हैं कि ये इंसान आपको लेकर कुछ फ्यूचर प्लान क्यों नहीं करते। तो अभी इस पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशन में उनको 80% या 90% एफर्ट डालना होगा, अदरवाइज वो इस रिलेशन से हाथ धो बैठेंगे। ये पर्सन आपको ना याद भी बहुत कर रहे हैं और ये आपको पिछले 6-7 दिनों से ज़्यादा याद कर रहे हैं और उसी वजह से ये परेशान भी नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके आसपास जो अपनी बातों में ले लेते हैं। इनके दोस्त में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियस नहीं लेते और कभी कभी आपके पार्टनर को भी ऐसा कहते होंगे कि रिलेशन कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करो। किसी सीरियस रिलेशन में बंधने की बजाय अकेले सिंगल लाइफ खुशी से फन करते हुए, एंजॉय करते हुए निकालो। तो मुझे लगता है आपके पर्सन ना लोगों की बातों में आते भी हैं और इन्होंने पास्ट में अपने कुछ दोस्तों की बातों को इतना सीरियस लिया कि अपने ही रिलेशन से हाथ धो बैठे हैं। इनके ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो कुंडली में या हॉरोस्कोप में सन, मून, राइजिंग और वीनस, तो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं इनके फायर एलिमेंट के, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि
वाटर एलिमेंट का एक ही साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट जिसके दो साइन निकले हैं, लिब्रा का और जेमिनी का, यानी कि मिथुन और तुला राशि। तो ये पर्सन अभी करंटली अपनी लाइफ में काम को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इनका जो भी करियर है या प्रोफेशन है, ये वहाँ पे अपने आप को बिजी रख रहे हैं, क्योंकि इनके बैक ऑफ द हेड सब कॉन्शियस ब्रेन में एक बात चलती रहती है कि वो आपको ज़्यादा याद ना करें, क्योंकि इनको कुछ ऐसा अभी कुछ लोगों से फील हुआ है कि जिनके ऊपर ये ज़्यादा भरोसा करते थे वो इनके अपने नहीं निकले, क्योंकि इनको ना कुछ लोग शो ऑफ करके, मतलब दिखावा करके अपनी तरफ खींचते हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन अभी ये पर्सन उन लोगों से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच कर रहे हैं। और इनको ना आपकी क्रेविंग हो रही है, ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, और आपके पास अपने दिल की कुछ बातें जो अनकही हैं, जो कभी बताई नहीं है, दिल में ही रखी थी, या फिर आपसे सेपरेशन के बाद वो बातें इनको महसूस होने लगी हैं, ये उन बातों को आपसे कहना चाहते हैं। और वो बातें हैं इनकी चैनल्ड लव मैसेज में। तो सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी खुशी सिर्फ तुम ही से है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं कि आप लौट आओ। और अगर यही आपको छोड़ कर गए हैं, यही आपको ब्लॉक करके गए हैं, या इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई है, तो अब इनका मन है कि ये आपकी लाइफ में लौटें। और कुछ लोगों में तो मुझे ये बहुत जल्दी लग रहा है, अगले 10 दिनों के अंदर भी कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे कांटेक्ट होने का चांस बन रहा है। लेकिन जिन लोगों में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि काफ़ी महीने गुजर गए हैं, 6-7 महीने निकल गए हैं, बात नहीं हो रही, या 1 साल से ऊपर का समय जा चुका है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनके लिए कम से कम अगले 8 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। तो अगला मैसेज है इनका, I miss all the old times which we spent all together। वाओ, ये बहुत रोमांटिक मैसेज है। आपके साथ पुराना वक्त इनको बार बार याद आता है, और ये उस समय को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नई यादें बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे को ये भी लग रहा है गाइज़, यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि बार बार मुझे एक थर्ड एनर्जी इस ऑप्शन के अंदर फील हो रही है। कभी कभी ना हमारे जीवन में जो आउटर इन्फ्लुएंस होता है, थर्ड पार्टी हो जाए, फैमिली हो जाए, दोस्त हो जाए, हमारा खुद का उस वक्त जो दिमाग है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, और कभी कभी हम अपने रिलेशन को खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो वो बातें आपके पार्टनर के दिमाग में सर का दर्द बनी हुई हैं। इस इंसान को ना शायद कभी कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला होगा, क्योंकि जहाँ पे प्यार सच्चा होता है ना, वहाँ पे लोग आपका साथ देते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाते। लेकिन इनकी लाइफ से कुछ दोस्त इनको छोड़ जाते हैं, और जब उन्हें मतलब होता है वो वापस आ जाते हैं। और ऐसा ही लग रहा है मुझे इनका थर्ड पार्टी रिलेशन, जहाँ पे वो इंसान इन्हें छोड़ जाती है या जाता है,
और फिर जब मतलब होता है तो वापस आ जाते हैं। तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप तो ऐसे नहीं हो, आपका प्यार, आपका विश्वास और सबसे बड़ी बात है कि आपका सैक्रिफाइस इस रिश्ते में बहुत रहा है। तो ये वजह भी है कि ये पर्सन आपको बिना याद किए अपने आप को नहीं रोक पा रहे और इसी वजह से ये लौटेंगे। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, लेकिन काफ़ी इंसाइट्स मैंने देने की कोशिश की है, काफ़ी डिटेल रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी रीडिंग सुनते हो, कोई भी वीडियो सुनते हो, कमेंट ज़रूर डाला करो ताकि आपकी एनर्जी उस वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाए। आइए हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर जो भी सोच है वो क्या है। सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस हैं, ये चैनल्ड लव मैसेज हैं आपके पार्टनर के। तो पहला मैसेज है, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता कि लाइफ कहाँ जा रही है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और वापस आ जाना, आई एम वेटिंग। ये मैसेज तो भाई क्लियरली उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपने इनको छोड़ा है। अब इस ऑप्शन को ना हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब ने अपने पार्टनर को छोड़ा नहीं है। कुछ दर्शक नज़र आ रहे हैं जो इस इंसान से कुछ टाइम पहले अलग हो चुके हैं, या तो सेपरेशन आपने लिया है या फिर आप इस पर्सन से जानबूझकर थोड़ा सा डिटैच हो चुके हो, क्योंकि आपको लग रहा था ये पर्सन को चेस करते करते आप पूरी तरह से टायर्ड हो गए, आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन्ड हो गई और आपको लगने लगा कि अगर मैं इनके पीछे पीछे इनको मनाती रहूँगी, इनसे प्यार की भीख मांगती रहूँगी, तो इनको कभी भी मेरे प्यार की कद्र नहीं होगी। तो शायद आप डेलिब्रेटली ऐसा कर रहे हो, यानी कि आप सोच समझकर ऐसा कर रहे हो कि आप इस पर्सन को अपने जीवन में एक तरह से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो कुछ लोगों ने तो इनसे दूरी खुद बनाई है, यानी कि जानबूझकर बनाई है, और कुछ लोगों ने सोच समझकर इस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंट किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। शायद उनके मन में आपके लिए अभी भी वो प्यार वैसा ही है, आपकी जगह भी वैसी ही है, लेकिन तरीका बदल गया है। उसके बाद अगला लव मैसेज है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशन को भगवान ने बनाया है। यू आर माई सोलमेट, आई फील समटाइम्स वेरी डीपली एंड आई वॉन्ट टू कन्फेस दैट आई स्टिल लव यू। तो ये मैसेज उन लोगों से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको लगता है कि ये एक सोल कनेक्शन है। आपको भी लगता है, उनको भी लगता है कि हम दूर तो हैं लेकिन हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। उनको कुछ साइंस मिलते होंगे, आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा कि जो वो फील कर रहे होते हैं, आपको यूनिवर्स कोई साइन दे देते हैं। उनके नाम का लेटर दिखा दिया, उनके बर्थ डेट से रिलेटेड तारीख दिखा दी, कोई ऐसा आप दोनों के बीच का स्पेशल मोमेंट, कोई मेमोरी जो आपने आज भी अपने दिल में रखी हुई है, उसको कोई सिग्नल के रूप में, कोई हिंट के रूप में किसी भी जगह दिखा दिया।
जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गाना सुन रहे होते हैं और वो गाना अचानक हमें अपने पर्सन की याद दिला देता है। उस गाने के लिरिक्स ऐसे होंगे, गाने के बोल ऐसे होंगे कि वो हमारी लव स्टोरी से मैच करते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम है, ऑफिस का काम है, या घर से बाहर कहीं बिजी हैं, तो अचानक उनका ना मन भर जाता है, अंदर से इमोशंस ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, आँखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं और हमें नहीं समझ आता कि आज मूड तो इतना अच्छा था, एकदम से इमोशंस कहाँ से आ गए। तो ऐसा तब भी होता है जब आपको कोई याद कर रहा होता है। तो ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में ना कुछ दिनों से आपको ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वैसे भी अभी मार्स, वीनस, सन, केतु यानी कि साउथ नोड, ये कुछ प्लैनेट्स ना कंजंक्शन में हैं और ये प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हैं। ये पैशन, इंटीमेसी, अग्रेशन, सेक्सुअल फीलिंग्स, अट्रैक्शन को और किसी तरह की जल्दबाजी को भी दिखाते हैं। तो अगले कुछ दिन हो सकता है कि ये अचानक ही आपके सामने आ जाए और आप हक्के बक्के रह जाओ कि कैसे पॉसिबल है। एकदम से इतने महीनों से बात नहीं हो रही थी और ये सडनली मेरे सामने आ गए। या फिर कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आपका मन करेगा इनको सरप्राइज़ देने का, कि अगर ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे, तो मैं ही इनके पास चली जाती हूँ या मैं ही इनको फ़ोन करती हूँ, मैं ही कॉल कर लेती हूँ। और शायद आपने इतने महीनों से खुद को रोका हुआ है, लेकिन अचानक कुछ ही दिनों में ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि मैं अब इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं करना चाहती, बेटर है मैं इस पर्सन को कांटेक्ट करूँ, इन्हें मिलूँ या इनसे आमने सामने बात करूँ। तो चाहे ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, चाहे ये एक ही शहर में हैं, फिर भी कई लोगों के मन में ये बात आएगी कि हमें एक दूसरे को मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और जो लोग बहुत दूर हैं, किसी दूसरे कंट्री में हैं, फॉरेन लैंड में, उनका मन भी करेगा। और आप देखोगे अचानक से कुछ लोगों की जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनकी अचानक से वीडियो कॉल्स बहुत बढ़ जाएंगी। और जिनको ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, उनके लिए मैं बता दूं, अगले 22 दिन और अगले 9 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। 22 नंबर अगर आपको दिख रहा है, नंबर 22 या फिर नंबर 2 की सीरीज़ में कोई नंबर दिख रहा है, सिंगल 2, डबल 2, ट्रिपल 2 या डबल 2 डबल 2, तो आपको माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर कहा जा रहा है कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यानी कि जो दिमाग में सोच रहे हो वही दिल में होना चाहिए और वही आपकी बॉडी फील करे। ये नहीं कि आपका दिमाग ये कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है लेकिन दिल मान नहीं रहा, और बॉडी यानी कि आपका जो शरीर है वो एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है, बल्कि एक लेड बैक एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं क्यों जाकर मिलूं। तो जो माइंड फील कर रहा है उसी एनर्जी को बॉडी फील करे, उसी एनर्जी को सोल फील करे और उसी एनर्जी को आपका हार्ट फील करे, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अदरवाइज दिल और दिमाग की जंग में आप शायद इतने उलझ जाओगे कि आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगले थोड़े दिनों तक सावधानी रखें, जो कि 22 दिन है। और बाकियों को कहा जा रहा है जिनमें बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है, 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उनको अगले 9 हफ्तों तक वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी।
तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियां यहाँ पे सारी हैं ऑलमोस्ट। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों से रेजोनेट करी हो। तो अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एक से ज़्यादा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में यही सोचते हैं कि नहीं, हमें तो एक ही सुनना है। तो आपने दिल की सुननी है, दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में डाल दो एक छोटा सा कमेंट, थैंक यू गॉड, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे सामने कुछ नंबर्स आए हैं। ये नंबर हैं आपके पार्टनर की जन्म की तारीख, और ये जन्म की तारीख जिन लोगों की मैं बताऊंगी उनकी एनर्जी इस ऑप्शन में डबल है, यानी कि 2 गुना एनर्जी से इस ऑप्शन के अंदर वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और उनका आपकी तरफ जो इरादा है इस रिश्ते में वो भी आपको बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जिनके पार्टनर की जन्म तारीख आपको नहीं बताऊंगी, यानी कि उनकी टैरो में अगर जन्म तारीख नहीं आती, तो उनकी एनर्जी इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ रेजोनेट होगी 50%, 50%। तो सबसे पहले जन्म तारीख आपके पार्टनर की है नंबर 7 नंबर। नंबर 1, 1, 3, 4, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29 और 31। काफ़ी ज़्यादा डेट्स निकली हैं, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में डबल एनर्जी आप लोगों के पार्टनर की है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये उनकी एनर्जी है। आपका कोई भी रिलेशन है, किसी भी जेंडर रिलेशन में हो आप, सब पर ये रेजोनेट होगा। तो इनका पहला मैसेज है आपके लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते। वाओ, आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है आप इनसे जान के बात नहीं कर रहे, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप इस पर्सन से शायद किसी बात को लेकर नाराज़ हो, और आप चाहते हो कि पहले ये आपकी बात का जवाब दें, फिर आप इनसे इमोशनली और रोमांटिकली बातों को आगे बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि इस रीडिंग में कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है, और कुछ लोग वो दिख रहे हैं मुझे जो इस पर्सन से उनके द्वारा ब्लॉक हो चुके हैं। तो गाइज़, आप लोगों को ना इस पर्सन के लिए अभी कुछ दिनों तक ना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। उनके सामने आपको अपने अंदर के इमोशंस ऐसे नहीं दिखाने कि आप बहुत उतावला फील कर रहे हो उनसे बात करने के लिए, उन्हें मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए। क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशन में और लाइफ में आएगा
जिसको आपने शायद मैनिफेस्ट किया है। लेकिन अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आप उनके बिना रहना ही नहीं चाहते, आपका उनके बिना कहीं दिल ही नहीं लगता, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स में बार बार बोलनी नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो भगवान को कहना शुरू कर देते हैं कि आपने मेरी लाइफ में अच्छा नहीं किया, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। कभी कभी ये टाइम आपका टेस्टिंग टाइम होता है, आपको चेक किया जा रहा होता है कि आप अपने रिलेशन के लिए कितना टाइम सब्र रख सकते हो। और अगर आप इस रिलेशन में ज़्यादा सोचोगे नहीं, आपको इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखेगा। जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, गहराई से सोचोगे, तब शायद आपको चीज़ें वर्कआउट होते हुए नज़र ना आए। तो अगला मैसेज है, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। ये मैसेज तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई झूठ ऐसा बोला है जो इनको अपने कार्मिक एनर्जी के कारण बोलना पड़ा होगा। क्योंकि जब कार्मिक साइकिल्स हमारी लाइफ में चलते हैं तो वो एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान का उस टाइम जो दिमाग होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ, शॉर्टकट्स की तरफ, एडिक्शंस की तरफ, या किसी तरह से अपना ही सेल्फिश मोटिव देखना, अपना ही फ़ायदा देखना, उस तरफ दिमाग पूरा इंसान का डाइवर्ट हो जाता है। और इन्होंने झूठ जो भी बोला है उसमें थर्ड पार्टी के कारण सबसे ज़्यादा झूठ बोले गए हैं। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपके अलावा किसी अदर पर्सन को भी साइमल्टेनियसली इस रिलेशन में चलाया। यानी कि एक साइड पे आप और दूसरी तरफ कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर ये बड़ी सावधानी से उस रिलेशन को भी चला रहे थे और आपके साथ भी रिश्ते को बनाकर बैठे थे। अब इनको अपनी ज़िंदगी में उस एनर्जी का, उस कार्मिक साइकिल का कोई पनिशमेंट कह लो, कोई रियलाइजेशन कह लो, या किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस कह लो। क्योंकि जब कोई किसी के साथ गलत करता है, शायद उस वक्त तो उसको अपनी गलती फील नहीं होती, लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाता है तब उसको लगता है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया था ना, शायद इसी वजह से भगवान मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ये पर्सन को सबक मिल रहा है और ये आपको अगले कुछ ही हफ्तों में शायद बता भी देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन अब आप रीडिंग सुनकर इनको पूछने मत लग जाना या इन पर शक मत करना कि इनका कोई चक्कर था, हमने रीडिंग में सुना था, मुझे बताओ। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के साथ हमेशा एक जैसी रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों से 80% रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से 20% रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से 50% रेजोनेट होगा। तो अब हम देखते हैं इनका अगला मैसेज। I miss all the old times which we have spent all together. I really want to say that I still love you. ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे आज भी प्यार करते हैं, जिन्होंने आपके साथ गुजारा हुआ समय बहुत याद किया है और इस पर्सन को शायद आपके साथ पुराना टाइम जो आप दोनों ने इकट्ठों ने गुजारा है, वो यादें इनको आज भी तरोताज़ा लगती हैं। उनको लगता है कि वो पुराना वक्त जो आप दोनों में था, वो टाइम, वो मेमोरीज़, वो मोमेंट्स, वो बिल्कुल यूनिक फीलिंग है, वो बिल्कुल स्पेशल फीलिंग है।
तो ये उन्हें याद करते हैं और कभी कभी पुरानी बातों को याद करके ये भी इमोशनल फील करते हैं, लेकिन अभी ये दिखा नहीं रहे क्योंकि अभी ये थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी में है और इनको लाइन पर आने में टाइम लगेगा। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा हुआ है वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में आपने डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी दे सकते हो। और जिन भी व्यूअर्स को मुझसे टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस बुक करने हैं, अपॉइंटमेंट लेने हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। चलिए आपकी आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो यहाँ चैनल्ड मैसेज हैं, काफ़ी अच्छे मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी बट आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। वाओ, ये थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन आपके लाइफ में ना आना चाहते हैं और ये किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो इनका कोई सीक्रेट अफेयर है। ये कोई एक्स हो सकती है इनकी, या एक्स रिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी यहाँ इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो इनको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि ये उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं ले पाते। ये दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या कोई पुराना एक्स रिलेशन भी हो सकता है। और जिनको पता है कि इनका किसी और से चक्कर है थर्ड पार्टी से, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये उस सिचुएशन से बाहर आना तो चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता निकालना और रास्ते के ऊपर काम करना वो इन्हीं को करना पड़ेगा। और कुछ लोगों में तो ये भी होगा कि ये थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हैं। अगर इनकी शादी कहीं पे हुई है तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी है, और ये बड़ा कॉशियस होकर, बड़े सावधानी के साथ, बड़े चौकन्ने होकर आपसे चोरी चोरी रिलेशन निभा रहे हैं, ताकि किसी और को भनक ना लग जाए कि इनका आपसे रिलेशन है। और इस वजह से ये कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो आपको भी ध्यान देना है और जल्दबाजी नहीं करनी। अगर ये कहीं मैरिड हैं तो आप भी अगर इनके साथ रिलेशन में हो, चाहे आपको पता है या नहीं पता कि इनकी मैरिज हुई है, तो आपको भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सोच समझकर इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, आई मिस किसिंग योर फॉरहेड। हो सकता है ये आपके फॉरहेड पर माथे को चूमना पसंद करते हो और ये उन्हीं मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से आपके माथे पर किस करते थे और आपको फील कराते थे कि वो हमेशा आपके लिए सपोर्टिव हैं, हमेशा आपकी लाइफ में उनका रहना
और उनके होने का एहसास वो आपको समय समय पर देते होंगे। शायद इनका लव लैंग्वेज फिज़िकल हो, फिज़िकल टच कई लोगों का होता है। कुछ लोग हाथ पकड़ के चूमते हैं, कुछ माथे पर चूमते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको समय समय पर फिज़िकल टच देकर फील करवाते हैं कि उनका प्यार आपके लिए जेन्युइन है। क्योंकि फिज़िकल टच को भी हीलिंग के लिए या किसी तरह से प्यार में कंफर्मेशन के लिए कि मुझे तुमसे प्यार है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकल टच को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एंजॉय करते हैं, और कुछ इमोशनली फिज़िकल टच को फील कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, रिलेशन टू रिलेशन, और बाकी आपकी सोच कैसी है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम जैसा कोई नहीं है, ना ही तुम्हारी जगह कोई ले पाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि ये पर्सन को शायद बहुत देर बाद लगने लगा कि आप जैसा कोई नहीं है, ना आपकी जगह कोई ले पाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा समय पहले इन बातों को समझ जाते तो शायद ये रिलेशन आज टूटता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता इस पर्सन से टूट चुका है और बाकी के लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे इंटरेस्टिंग मैसेजेस आपके पार्टनर के और ऐसी इंटरेस्टिंग एनर्जीज आपके रिलेशन की मुझे भी बहुत सरप्राइज करती हैं। और अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम क्रेविंग योर लव राइट नाउ, प्लीज कम बैक टू मी एंड से दैट यू स्टिल लव मी। वाओ, ये मैसेज है कि आपका जो पर्सन है अभी अपने जीवन में आपके प्यार को एक भूख और प्यास की तरह फील करना चाहते हैं। उनको आपके प्यार की भूख लग रही है, आपके प्यार की तलब मच रही है, और वो चाहते हैं कि इस तड़प को, इस प्यार की भूख को वो आपको बताकर मिटाएं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंसान चाहे जितना भी सामने से ड्रामा करे या फेक बनकर दिखाए कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनकी लाइफ में हो नहीं हो, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। और इसी फ़र्क के चलते वो आपके प्यार को राइट नाउ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और बहुत बेसब्री से पाना चाहते हैं। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौटोगे और मुझे माफ़ भी करोगे। ये एक बहुत ही छोटा मैसेज, लेकिन इस मैसेज का बहुत बड़ा मीनिंग है कि इनको आप पर भरोसा है। आपने इनकी लाइफ में आकर जो प्यार का लेवल सेट किया है, क्योंकि जब कोई हमारी लाइफ में आता है तो हम सब लोगों से उम्मीद नहीं करते, हमें उम्मीद उसी से होती है जिस पर हम विश्वास कर सके। इनको आप पर ऐसा विश्वास बन गया है कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, इनका और आपका जो रिश्ता है उसमें आप इनकी उम्मीद पर कभी पानी नहीं फेरोगे। आपने वो लेवल सेट कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में किसी को आप पर विश्वास जल्दी नहीं होता, लेकिन इनको हुआ है। इन्होंने आपको शायद पहले दिन से कभी बताया हो ना बताया हो, इनको हमेशा से आप पर विश्वास है, और आज भी ये आप पर विश्वास करते हैं कि आप इनकी लाइफ में लौटोगे। अगर आप खुद इनसे दूर हुए हो या आप जानबूझकर ऐसा दिखा रहे हो कि आप इनसे दूर हो, बट आप दूर नहीं हो, क्योंकि अगर आप इनसे दूर होते, अगर आप इन्हें प्यार ना करते, अगर आपको इनका प्यार इतना गहराई में फील ना होता, तो आप कभी भी टैरो रीडिंग सुनने ना आते। जिनको प्यार है
अपने पार्टनर से, चाहे वो उनके लिए एक्स बन गए हैं, चाहे उनके लिए ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी मैरिड हैं, लेकिन आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, ये बात उनको पता है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइस। तो आपने बस इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है एक छोटा सा कमेंट, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। यदि किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।